बिहार ने एक बार फिर से देश की राजनीति को झकझोरा था, लेकिन उस झकझोरने के बाद कई ऐसी बातें हैं जो सामने नज़र आने लगी हैं। हालांकि नीतीश कुमार के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन ज़रूर हो गया था और वो टेंशन अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में जो चीज़ें सामने आने लगी हैं उसे देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का प्रयास तो सफल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दबाव कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ देश की लगभग 15-16 पार्टियां एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर के एक बैठक, जो पहली बैठक थी वो बिहार के पटना में हुई और उस बैठक का नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के देखा जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये सब कुछ चल रहा था और नीतीश कुमार पर सभी ने अपना भरोसा जताया था। इस बैठक के बाद जो कुछ भी निकल करके सामने आया, हालांकि मिले जुले उसके असर हुए, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी को ये डर जरूर था कि 15 दलों का एक साथ आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके इस गठजोड़ का अगर असर पूरी तरह से नज़र आ गया या आंशिक रूप से नज़र आया तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से वापसी बड़ा मुश्किल होगी। इस बात को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि बैठक से ठीक पहले महागठबंधन जो बिहार में सरकार चला रही है, वही उसके मुखिया नीतीश कुमार जहां देश में विपक्ष को एकजुट करने निकले थे, वहीं उनके खुद के गठबंधन से जिसकी सरकार बिहार में है, एक दल फरार हो गया। जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर हो गए और सीधे अमित शाह के पास गए, उनसे मुलाकात की और घोषणा कर दिया कि वो महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के हिस्सा हैं। इसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन उससे पहले भी 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई थी जिसको लेकर के साफ नज़र आ रहा था, जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का विद्रोह करना, ममता बनर्जी भी हालांकि बहुत सहज नहीं थी, वहीं वाम दल भी इस बात को लेकर के नाराज़ थे कि आखिर ये गठबंधन कैसे होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और जिनके संख्या बल भी अच्छे खासे थे, सबसे पहले दांव उन्हीं पर चला। आपको बता दें कि एनसीपी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के जब टूटने की स्थिति आई थी, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था सरकार बनाने का और उसके साथ एनसीपी खड़ी हुई थी। अजीत पवार शरद पवार से अलग उस टीम का हिस्सा बने और जल्दीबाजी में सरकार ने शपथ लिया, लेकिन ये सरकार नहीं चल पाई। उसके बाद से एकनाथ शिंदे शिवसेना में एक बड़ी टूट करके बाहर निकले और यहाँ आंकड़े जुटा लिए गए और सरकार एक बार फिर से एनडीए की वहाँ बन गई। लेकिन इस बैठक के बाद तुरंत एक बार फिर से अजीत पवार इस एक्शन में आए और प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के साथ पटना की मीटिंग में आए थे, वो भी उनके साथ हो लिए और रातों रात एक फैसला हुआ। इस फैसले में अजीत पवार ने सपोर्ट कर दिया महाराष्ट्र में जो सरकार एकनाथ शिंदे के अगुवाई में चल रही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट प्राप्त था, उस सरकार का हिस्सा बन गए और शपथ ग्रहण भी कर लिया। उनके साथ साथ कई मंत्री भी बनाए गए। लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों ने सहमति अपनी जताई। उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि मामला गड़बड़ा गया, लेकिन शरद पवार ने कहा कि वो अपनी पार्टी को फिर से जीवित कर लेंगे और अधिकांश लोग वापस आ जाएंगे, अकेले बच जाएंगे अजीत पवार। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच में बेंगलोर की बैठक का डेट भी चेंज किया गया। ये बैठक दिल्ली से पहले शिमला में होनी थी, अब उसके बाद बंगलोर में शिफ्ट की गई। इस बैठक को लेकर के काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे शरद पवार, लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं उन सूचनाओं में ऐसा लगता है कि एक और दल गड़बड़ा गया है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं सुनील सिंह, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि आखिर वो क्यों गए थे अमित शाह से मिलने के लिए और तस्वीरें खिंचवा कर उन्होंने क्या दिखाने की, साबित करने की कोशिश की। एक बार फिर से नीतीश कुमार के खेमे में ये बात नज़र आने लगी थी कि 2017 में जो हवा उड़ी थी कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार को कभी भी झटका दे सकते हैं, क्या वही माहौल बनाने की कोशिश थी। नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन
यहाँ तो मामला सलट गया, लेकिन महाराष्ट्र का मामला सलटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल के साथ अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा है। दोनों की मीटिंग फिक्स हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि एक और दल जो नीतीश कुमार का भाजपा विरोधी गठबंधन है उसको बनाने की कोशिश है, उससे फरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार बातचीत करने के बाद क्या घोषणा करते हैं। क्या जीतन राम मांझी की तरह वो भी अनाउंस करते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान मंडल का घेराव करने जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम हमारे कैमरे से आप देख सकते हैं। इसमें क्या कुछ होने वाला है, एक एक अपडेट हम आप अगर